मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। आई रोहित चौधरी फ्रॉम मदर इंडिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल आरसपुरा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो लेट्स स्टार्ट। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने कहा कि जितने भी हमारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम अपने अराउंड देखते हैं, जैसे कार, बॉल जो एयर में फेंकी जाती है, जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक डेफिनेट पाथ या ट्रेजेक्टरी फॉलो करते हैं, उनकी पोजीशन और वेलोसिटी एक ही टाइम पे निकालना मुश्किल है। आसान है, लेकिन सच एन एक्यूरेट मेजरमेंट फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं। मतलब अगर हम अपने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की पोजीशन और वेलोसिटी निकालना चाहते हैं वो तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स की एक समय पे हम एक ही चीज़ निकाल सकते हैं, चाहे वेलोसिटी निकाल लें चाहे उसकी पोजीशन। ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, वर्नर हेज़लबर्ग ने 1927 में एक प्रिंसिपल दिया अबाउट द अनसर्टेनिटीज इन सिमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नाउन एज हेज़लबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड इट स्टेट्स एज फॉलो: इट इज इम्पॉसिबल to measure simultaneously both the position and momentum of a small particle with absolute accuracy or certainty। अगर अटेम्प्ट में की भी जाए कि हम किसी एक क्वांटिटी को मेजर करें हायर एक्यूरेसी के साथ, तो दूसरी क्वांटिटी लेस एक्यूरेट हो जाएगी। मतलब द प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटीज इन द पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू ग्रेटर देन h/4y पर h इज फ्लाइंग कांस्टेंट। ये थी वर्नर हेज़लबर्ग की इक्वेशन। उसने कहा अगर हम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को मल्टीप्लाई करते हैं अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम के साथ, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा और ग्रेटर होगा h/4y से। Hence from equation first the value of delta p momentum can be calculated for a given value of delta x using the equation first and vice versa। इक्वेशन फर्स्ट से हमें एक बात क्लियर होती है कि जितनी डेल्टा पी या मोमेंटम की वैल्यू को हम जो कैलकुलेट करते हैं डेल्टा एक्स से वो कर सकते हैं, पर हमें पता है मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल होता है मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज डेल्टा पी इज इक्वल टू मास इंटू डेल्टा पी। सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में, हमें क्या इक्वेशन मिलेगी? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm। जानिए कि द प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हमेशा कांस्टेंट होगी और वो ग्रेटर और इक्वल टू होगी h/4πm। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट दिया। उसने कहा क्यों ना हम एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करें जो एक डेफिनेट ट्रेजेक्टरी पे चल रहा है और एक अटेम्प्ट की जाए उसकी पोजीशन और मोमेंटम को निकालने के लिए। अगर हमें पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन को पिन पॉइंट करना है, वी हैव टू यूज द लाइट सो दैट द पोजीशन ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द इलेक्ट्रॉन और रिफ्लेक्टर फोटोन जो होगा वो हमें माइक्रोस्कोप में दिलेगा। ऐसे रिजल्ट ऑफ हीटिंग पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डिस्टर्ब्ड। मतलब हम इलेक्ट्रॉन ट्रेजेक्टरी में चल रहा है और जैसे ही उसके ऊपर इंसिडेंट फोटोन पड़ेगा तो फोटोन रिफ्लेक्ट होके कहाँ से दिखेगा? हमें माइक्रोस्कोप पे। हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स के दौरान कि जितनी ज़्यादा स्मॉलर वेवलेंथ होगी उतनी ही कम होगी फ्रीक्वेंसी और उतने ही अच्छे से हमें वो माइक्रोस्कोप दिखेगा, और जितनी लॉन्गर वेवलेंथ होगी उतनी ही छोटी होगी फ्रीक्वेंसी, उतने से ही अच्छे से हमें पार्टिकल नहीं दिखेगा। सो द पार्टिकल कैन बी मेजर डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी वेवलेंथ ऑफ द लाइट। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी प्लस माइनस लैम्डा। द स्ट्राइक्स द वेवलेंथ, द शॉर्टर द वेवलेंथ ग्रेटर इज द एक्यूरेसी, बट हायर वेवलेंथ मीन शॉर्टर, बिकॉज शॉर्टर वेवलेंथ होगी तो हायर फ्रीक्वेंसी और हायर एनर्जी। हायर एनर्जी फोटोन ऑन स्ट्राइकिंग द इलेक्ट्रॉन चेंजेस इज स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब जैसे ही शॉर्टर वेवलेंथ आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा होगी जिसकी वजह से उसकी पोजीशन तो आइडेंटिफाई हो जाएगी, लेकिन हायर शॉर्टर वेवलेंथ की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। एनर्जी ज़्यादा होगी तो ऑन स्ट्राइकिंग वो उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी देगा कि उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हम नोट नहीं कर पाएंगे, एंड वाइस वर्सा।
ऑन द अदर हैंड अगर हम मोमेंटम को डिक्रीज करते हैं, मतलब हम उसकी वेवलेंथ को डिक्रीज करें, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी कम होगी, उसकी वजह से हम उसकी पोजीशन को अच्छे से डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसी वजह से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पिक्चर में आया, जो कहता है हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की एक ही समय में पोजीशन और वेलोसिटी नोट नहीं कर सकते विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी सम एरर। This is whole Heisenberg uncertainty principle. With this, today lecture is over. Thank you students and have a very nice day.